मेरे प्यारे नीट स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड विथ दियर फेसेस। तो पहला हमने देखा है चार्ज को हमने रखा है कहाँ पे, पहले में चार्ज को हमने रखा है एकदम सेंटर पे क्यूब के। तो फ्लक्स थ्रू द है ना क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं बात करूँगी फ्लक्स थ्रू ईच फेसेस ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर इतना तो आता है। आगे बताइए, आगे का केस देखिए। अब हमने कहा क्या किया, अब हमने चार्ज को किसी एक फेस पर है ना उसके बीच में रख दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, परेशान नहीं होना है, हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना है क्योंकि हम देख रहे हैं इसका आधा पार्ट तो अंदर है। ये चार्ज कहाँ है, ये फेस के है ना, ये क्या है इस क्यूब के फेस पे है। तो अब हम इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे एक और है ना लगाएंगे, एक और लगाएंगे, यहाँ पे एक और क्यूब लगाएंगे, तब जा करके तो ये इंक्लोज होगा। तो हम देखते हैं कि इसका आधा पार्ट है ना इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर फ्लक्स की बात करेंगे, और आधा फ्लक्स इससे पास होगा। तो हम कहेंगे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, क्यूब बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट ना। लेकिन हम बात करेंगे नहीं सर फेसेस बताइए, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यूब बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। फेस कितने होंगे, तो बच्चों ये देखो कॉमन है, कॉमन को हम लोग नहीं गिनते क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स 0 होता है ना। तो बच्चे कितने 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, तो उसमें से 5 ही फेसेस बचे, तो कितना हो जाएगा 1/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस सर। तो ये रहा इसका केस। तो आइए समझते हैं तीसरा। अब हमने क्या किया बच्चों, चार्ज को है ना एज पे रख दिया, है ना किसी एक एज पे रख दिया। अब हम बात करेंगे तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो जो देखो बच्चों इसको इंक्लोज करने के लिए हमें चार क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 पड़ेगी, तो ईच क्यूब के द्वारा फ्लक्स जो पास होगा वो होगा बच्चों क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन हमको चाहिए कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस ऑफ द क्यूब, तो वो कितना होगा। तो देख लो बच्चों यहाँ पे चार्ज है ना, तो ये है ना, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों है ना पैरेलल होंगे, और फ्लक्स कितना होगा इनसे 0 पास होगा, मतलब 0 फ्लक्स पास होगा, कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। अब बचे कितने, 6 होते हैं, 2 निकाल दो 4, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, ये हो जाएगा क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आइए लास्ट कंडीशन देखते हैं ना। अब हमने क्या किया, अब हमने चार्ज को रख दिया बच्चों कॉर्नर पे, तो अब क्या होगा, अब इसको इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 8। तो बच्चों फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके यस सर। अब हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच फेसेस ऑफ द क्यूब्स, वो कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये वाला फेस है ना, और इसके ऊपर वाला फेस, ये तीनों क्या है, इससे एसोसिएटेड है और कॉमन है। तो इसके केस में हमने बताया था यहाँ पे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो बच्चों बचे 3 तो कॉमन हो गए, बचे 3, तो उन तीनों की वजह से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू बाई है ना 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा हमारा है ना 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन और केसेस। तो है ना इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि यही हमारे नीट में बार बार आता है। जेईई मेंस के बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।